पंजाब की भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने के अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में राज्य में 100 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। इन क्लिनिकों के खुलने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त जांच जैसी सुविधाएं पहले से ज्यादा आसानी से मिल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य हर नागरिक को उसके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि छोटे मोटे इलाज के लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 3 करोड़ पंजाबियों को मान सरकार की एक और बड़ी सौगात। सेहत क्रांति के तहत पंजाब में 100 नए आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत। 25 से 27 जुलाई तक 100 नए आम आदमी क्लिनिक का होगा उद्घाटन। डॉक्टर बलबीर बोले, इससे स्वस्थ पंजाब मिशन को मिलेगी और मजबूती। 990 मोहल्ला क्लिनिक सी आम आदमी क्लिनिक सी पहला 100 आज चालू हो गया, 1090 हो गए। उथे 46 किस्म के टेस्ट, 126 किस्म दी दवाइयां बिल्कुल फ्री मिलदियां ने। पंजाब की भगवंत मान सरकार जनहितैषी योजनाओं के जरिए प्रदेश के 3 करोड़ लोगों के सपनों और सेहत को नया विस्तार दे रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां वर्ल्ड क्लास शिक्षा की अलग जग रही है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज हर परिवार को सुरक्षा कवच दे रहा है। इसी सेहत क्रांति को और मजबूत करते हुए मान सरकार अब आम आदमी क्लिनिक का दायरा गांव-गांव तक फैलाने जा रहे हैं। मकसद साफ है, हर नागरिक को उसके घर के पास ही विश्व स्तरीय और मुफ्त इलाज मिले। इस दूरदर्शी पहल से न केवल बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज और जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के इसी महाविस्तार के तहत मान सरकार पंजाब के 3 करोड़ लोगों को नए आम आदमी क्लिनिकों का तोहफा देने जा रही है, जो स्वस्थ पंजाब के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होंगे। पंजाब में 100 नए आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत। शहरी क्षेत्र में 73 और ग्रामीण इलाके में 27 नए क्लिनिक खोले जा रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक में 107 आवश्यक दवाइयाँ और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूर्ण रूप से मुफ्त। 25 से 27 जुलाई तक 3 दिवसीय उद्घाटन समारोह। इन नए क्लिनिकों के साथ राज्य में कुल आम आदमी क्लिनिकों की संख्या बढ़कर 1090 हो गई है। इन नए क्लिनिकों की शुरुआत से पंजाब के कोने कोने तक मुफ्त, पारदर्शी और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और आसान हो जाएगी। 3 करोड़ 3.25 करोड़ आबादी आ, सो तुसी कह लो भी 60% बंदे आम आदमी क्लिनिक चों दवाई लैंदे आ। उन्हां दी लोड़ ही हुंदी है जी। 80-90% नूं की हुंदा जी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, खांसी है, जुकाम है, आ जड़ियां बीमारियां, बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, फोड़े फिंसियां हो गए, अखां दे विच कोई लाली आ गई, यही बीमारियां होंदियां जड़ियां कॉमन 10 बीमारियां होंदियां, उन्हां दी दवाई इत्थे अवेलेबल है जी। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਘੌੜ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੇਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਛੱਲਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ब्लड प्रेशर का इलाज, आम बीमारियों का इलाज, जो कोई प्रेगनेंट लेडी है सारी सुविधा उन्होंने इत्थे मिल जाए। भगवंत मान सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आम आदमी क्लिनिकों का तेजी से विस्तार कर रही है। पंजाब में पहले से ही संचालित करीब 990 आम आदमी क्लिनिक लाखों लोगों को मुफ्त इलाज, दवाइयों और जांच की सुविधा दे रही है। अब दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार की 250 आम आदमी पिंड क्लिनिक शुरू करने की तैयारी है, जिससे गांव के लोगों को मुफ्त जांच, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। साथ ही आम आदमी क्लिनिकों की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। मान सरकार का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को भी शहरों जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही इलाके में मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि इस सर्वे के बाद आम आदमी क्लिनिकों की एक श्रृंखला बनाई गई। जरूरत के आधार पर नए आम आदमी क्लिनिक खोलने के लिए जगह चुनी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। 5.90 करोड़ से अधिक ओपीडी मरीजों को इसका लाभ मिला है। वहीं 3.43 करोड़ से ज्यादा मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट हो चुके हैं और फिर 100 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने पर मुहर लगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के विकास नगर में बने आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया और लोगों से इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही क्लिनिक की टीम से पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभाने को कहा। 3000 गर्भवती औरतां महल्ला क्लिनिक चों दवाई लै रही अपना, नहीं तो उन्हां दी खून की कमी हुंदी सी जी।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 105 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 77 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਧਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਘਟਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ डोज सेट कराओ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲਓ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि जमीनी स्तर पर आम आदमी क्लिनिक बहुत सफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि आम आदमी क्लिनिक के जरिए 5.90 करोड़ से अधिक ओपीडी मरीजों को इसका लाभ मिला है। वहीं 3.43 करोड़ से ज्यादा मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट हो चुके हैं। बेहतर और समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से माताओं की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। पटियाला जिले में 8,239 और पटियाला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3,000 मरीजों को शुगर और ब्लड प्रेशर का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुसीबत दस के नहीं आती, हार्ट अटैक दस के नहीं होता, अतरंग दस के नहीं होता, एक्सीडेंट दस के नहीं होता। रब ना करे किसी को कैंसर होवे, बट बीमारियां मुसीबतां तां आंदियां जी सारियां नूं। गांव के लोगों तक मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में आम आदमी क्लिनिक वरदान साबित हो रहा है। तकनीक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने वाली यह पहल ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने की कोशिश है। इलाज अब शहरों की दूरी नहीं बल्कि गांव की सुविधा बने, इसी सोच के साथ पंजाब में सेहत का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और मान सरकार की सेहत कवच ने पंजाब के 3 करोड़ लोगों की इलाज की टेंशन खत्म कर दी है। पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 100 नए क्लिनिक शुरू होने के साथ सरकार अब गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं को और विस्तारित करने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में 300 और आम आदमी क्लिनिक तथा 250 विलेज क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के जरिए गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। गांव-गांव तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के इसी अभियान पर आधारित है हमारी अगली रिपोर्ट, देखिए। सेहत क्रांति के तहत मोगा में सीएम मान की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मान ने मोगा में कैपिटल हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पंजाब में हेल्थ सिस्टम को मजबूती देने में जुटी है मान सरकार। सेहत क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मान सरकार ने मोगा को भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मान ने मोगा में कैपिटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इस नए अस्पताल के शुरू होने से मोगा और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा अपने ही शहर में मिलने की उम्मीद है। यानी अब गंभीर बीमारी या बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत कम होगी। मान सरकार का फोकस साफ है, पंजाब में ऐसा हेल्थ सिस्टम तैयार करना जहां इलाज सुविधाजनक हो, आधुनिक हो और आम आदमी की पहुंच में हो। सरकार की कोशिश सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने की भी है। मोगा में कैपिटल हॉस्पिटल का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सेहत ते सिक्ख्या एक ऐसी चीज़ां ने जिन्हां नूं सेवा नाल जोड़िया जांदा है। विद्या विचारी तां पर उपकारी, विद्या विचारन नाल पर उपकार कर दिंदी है। विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है। ये आपां स्कूलां च कंधां ते लिखिया पढ़दे हां। फिर खूनदान महादान है, ये भी पढ़दे हां। डॉक्टरां नूं दूजा रब कहा जांदा है। सो दोने खित्ते जिहड़े ये सिक्ख्या ते सेहत ये सेवा नाल जुड़े हुए ने। बदकिस्मती नाल कुछ लोग, सारे नहीं मैं कहंदा, इन्हां दोने खेतरां 'च इस तरह के एंटर हो गए जिहड़े व्यापार करन लग गए। सिक्ख्या नूं भी व्यापार बना लिया, सेहत नूं भी व्यापार बना लिया। पंजाब सरकार ने इस तरह के उपराले किए कि पहले तो सेहत ते सिक्ख्या दी पद्धर उच्चा चक्या जाए, क्योंकि जे तंदुरुस्ती होगी ताइयों समाज तरक्की कर सकता है। तंदुरुस्त समाज जिहड़ा वो तरक्की करदा। 1090 300 होर तैयार है, 1400 हो जाएंगे। हुण तक उहदे विच 5.5 करोड़ तक दे लगभग जिहड़ी ओपीडी हो चुकी है। 5.5 करोड़। तुसीं कहोगे ये किहो जी गल है, आबादी तो 3.25 करोड़ है, 5.5 करोड़ किवें हो गया। कई बंदे 2-2 बारी भी गए, उत्थे 3-3 बारी भी गए। उन्होंने गिनती नूं फिर रोज़ डेली
इदां मापिया जांदा है। अस्पतालों का विस्तार हो या नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत, लक्ष्य एक ही है कि पंजाब के लोगों को बेहतर इलाज और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था देना। गांव के हर परिवार तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में पंजाब का हेल्थ केयर नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह आम आदमी क्लिनिक के जरिए इन सभी सुविधाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और मान सरकार की कोशिश है कि हर गांव के पास अपना एक आम आदमी क्लिनिक मौजूद हो। इसी मिशन के तहत 100 नए आम आदमी क्लिनिक की सीरीज शुरू कर दी गई है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि यह सिलसिला आगे भी तेजी से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 300 और आम आदमी क्लिनिक तैयार किए जाएंगे। जल्दी 250 विलेज क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। गाँव के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तीसरे चरण में 24 घंटे काम करने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 300 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 250 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ और उन्होंने पिंडा के मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां दे रहे हैं जी। उत्थे ट्रेन कर करके नर्सिंग करा के उन्होंने उत्थे नौकरियां दे रहे हैं। उन्होंने जिहड़ा डॉक्टर है वो शहर 'च बैठा होगा, ऑनलाइन होएगा, कंप्यूटर लगे होणगे, सारा कुछ मरीज नाल गलबात होएगी जिवें आमने सामने करते हैं। AI यूज़ कर रहे हैं जी। इहदे नाल दूजी गल दवाई तो इत्थों मिल गई जी। किसी का पित्ता खराब है जी, डिलीवरी होनी है, सजेरियन होना है, किसी के हरनिया का ऑपरेशन होना, एक्सरे होना, अल्ट्रासाउंड होना, आ त्रिपड़ी दे विच सारा बंदोबस्त करता। 24 घंटे की सुविधा तुहाडे लई अवेलेबल है। मान सरकार ने सेहत सुरक्षा ढाल को मजबूत बनाते हुए पंजाब के लोगों के लिए 10 लाख के कैशलेस इलाज का भी इंतजाम कर रखा है और इसके तहत लंग इन्फेक्शन, हार्ट डिसीज और कैंसर जैसी बीमारियों का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 5.12 लाख लोगों को मुख्यमंत्री सेहत योजना का फायदा मिला है और कैशलेस इलाज के लिए सरकार की ओर से 914 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आम लोगों को अब इलाज के लिए ना तो कर्ज लेने की जरूरत है और ना ही सेहत से समझौता करने की, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों के लिए उनके घर के पास आम आदमी क्लिनिक मौजूद है तो गंभीर बीमारियों के लिए सेहत कार्ड। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने लुधियाना में मंगली उच्ची, रामनगर और साहनेवाल गांव में लोगों को नए आम आदमी क्लिनिक समर्पित किए। ये आम आदमी क्लिनिक इलाके के निवासियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी बनेंगे और उन्हें इलाज के लिए दूर जाने की परेशानी और दिक्कतों से राहत दिलाएंगे। लोगों ने मान सरकार की इस पहल के लिए दिल से धन्यवाद दिया। मैं आज धन्यवाद करदा अपने पूरे हल्के वालों, अपनी इस वार्डा वालों कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सानू ये बहुत वधिया महल्ला क्लिनिक दिता। सो महल्ला वासियों नूं, रामनगर वासियों नूं, दोनों वार्ड के वासियों नूं मैं जिथे कौंसलर साहबानां नूं, सरपंच साहब नूं मुबारकबाद दिना, उत्थे पूरी पब्लिक नूं मुबारकबाद दिना कि तुहाडा जिहड़ा ध्यान सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक महल्ला क्लिनिक दे के इस एरिए नूं बहुत वड्डा साडे ते जिहड़ा साडी बेनती नूं मंजूर कीता। सरकार का कहना है कि गांव के लोगों को सस्ता, सुलभ और क्वालिटी इलाज देना उनका लक्ष्य है और 100 नए आम आदमी क्लिनिक से इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होगी, समय बचेगा और खर्च भी घटेगा। यानी स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क अब गांव-गांव तक मजबूत होता नजर आएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।